Hello student, myself Gauravi Rathore and I am your computer teacher and this is your lecture थर्ड ऑफ चैप्टर फिफ्थ। देखिए मैंने आपको बताया था लास्ट लेक्चर में, मैंने आपको कंपोनेंट्स बताए थे कि आपके स्क्रैच के कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं। ठीक है, कंपोनेंट्स मैंने आपको बताए थे इसमें क्या क्या होता है। स्प्राइट होता है, स्प्राइट जो वो ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो कि आप जिसके जो आपका टास्क परफॉर्म करता है, ठीक है, जिसके थ्रू आप उसमें काम कर सकते हैं इसमें स्क्रैच में। स्टेज, स्टेज जो है वर्किंग एरिया होता है जहाँ पे आपका वर्क होता है, जहाँ पे आपका टास्क जो है वो किया जाता है। स्प्राइट लिस्ट, स्प्राइट लिस्ट में आपको जो है अलग अलग तरह के आपको स्प्राइट्स के थंबनेल दिखते हैं, जिसमें से आपको जो भी आपको अच्छा लगता है वो आप सिलेक्ट करके यूज़ कर सकते हैं। ब्लॉक्स पैलेट, इसमें आपके कमांड्स प्री डिफाइंड कमांड्स लिखे होते हैं, जिसकी वजह से आपको उन कमांड्स को दोबारा लिखना नहीं होता, आप डायरेक्ट ड्रैग एंड ड्रॉप करके उन्हें यूज़ कर सकते हैं। स्क्रिप्ट एरिया, स्क्रिप्ट एरिया जो होता है वो आपका, इसमें आपको स्टेप वाइज इंस्ट्रक्शंस आपको लिखने होते हैं स्प्राइट के लिए, जो आप स्प्राइट को देना चाहते हैं कमांड्स, वो सारे कमांड आपके स्क्रिप्ट एरिया में लिखे होते हैं। स्प्राइट एंड स्प्राइट इनटू पेन, ठीक है, स्प्राइट इनटू पेन क्या होता है, ये क्लिक ऑन द दिस आइकन रिप्रेजेंट ऑन द टॉप लेफ्ट कॉर्नर ऑफ द स्प्राइट थंबनेल टू डिस्प्ले द स्प्राइट इन्फो पेन। ये आपको स्प्राइट के बारे में बताता है, स्प्राइट की इन्फॉर्मेशन देता है कि क्या स्प्राइट है, क्या मतलब उसके इससे रिलेटेड सारे आपको इन्फॉर्मेशन ये प्रोवाइड कराता है स्प्राइट इन्फॉर्मेशन पेन। ठीक है, अब ये है कि किस तरह से आप जो है स्प्राइट को क्या कर सकते हैं, रोटेट कर सकते हैं। स्प्राइट रोटेशन स्टाइल बटन्स, तो सबसे फर्स्ट है सर्कुलर एरो। सर्कुलर एरो इसका मतलब होता है कि आप अपने स्प्राइट को पूरा सर्कुलर रोटेशन में घुमा सकते हैं। सर्कुलर एरो इनेबल्स फुल रोटेशन ऑफ अ स्प्राइट। सर्कुलर एरो जो है वो आपका स्प्राइट का फुल रोटेशन आपको इनेबल कर देता है, मतलब वो पूरी तरीके से घूम जाएगा एक सर्कल के। लीनियर एरिया, लीनियर एरो, द लीनियर एरो इनेबल्स द स्प्राइट टू ओनली फेस राइट और लेफ्ट। अगर आप लीनियर एरो का यूज़ करते हैं तो ये जो है आपको सिर्फ स्प्राइट, इसमें आप स्प्राइट को या तो लेफ्ट में या तो राइट में आप मूव करा सकते हो। नेक्स्ट है डिसेबल रोटेशन। इट डिसेबल रोटेशन, मतलब ये डिसेबल रोटेशन क्या होता है, ये आपका जो रोटेशन है, चाहे आपने सर्कुलर रोटेशन लगाया हो चाहे लीनियर रोटेशन लगाया हो, लीनियर लगाया हो, उसे आपको वो क्या कर देता है, डिसेबल कर देता है। द स्प्राइट विल रिमेन फेसिंग 90 डिग्री नो मैटर वॉट। तो जो स्प्राइट जो है वो आपका बाय डिफ़ॉल्ट जैसा आपका 90 डिग्री फेस करता हुआ आपका है, वो वैसा कि वैसे ही आके आपको दिखने लगेगा। एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स, अब एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, दिस कोऑर्डिनेट इंडिकेट द पोजीशन ऑफ अ स्प्राइट ऑन द स्टेज। ये कोऑर्डिनेट्स जो है आपको स्प्राइट की पोजीशन बताता है स्टेज पर, मतलब स्टेज है, जैसे ये स्टेज है, यहाँ पे स्प्राइट की पोजीशन क्या है ये आपको एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स बताते हैं। द हॉरिजॉन्टल लाइन इज लेबल्ड एज एक्स एक्सिस। जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है वो आपकी बताती है आपको एक्स एक्सिस के बारे में, और वर्टिकल लाइन आपको बताती है वाई एक्सिस के बारे में। द पॉइंट एट विच द टू पॉइंट एक्सिस मीट इज द सेंटर ऑफ द स्टेज एंड इज नोन एज ओरिजिन। जिस पॉइंट पे ये दोनों पॉइंट, दोनों एक्सिस जो हैं वो क्या करते हैं, मिलते हैं जिस सेंटर में, ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं ओरिजिन। जैसे ये एक्स कोऑर्डिनेट है, ये वाई कोऑर्डिनेट है, सॉरी ये वाई कोऑर्डिनेट है, ये एक्स कोऑर्डिनेट है। ठीक है, तो ये जो है आपको क्या बताता है कि आपका और जो इसके सेंटर में ये दोनों एक्सिस जहाँ पे मिलते हैं उसके सेंटर को बोलते हैं हम ओरिजिन। ओरिजिन, द ओरिजिन इज रिप्रेजेंटेड बाय एक्स जीरो एंड वाई जीरो कोऑर्डिनेट। और जो ओरिजिन है वो आपको किससे शो होता है, जीरो जीरो, जहाँ पे एक्स भी जीरो होता है वाई भी जीरो होता है। दैट मीन्स आपका स्प्राइट में जो है कोई भी मूवमेंट नहीं है, आपका स्प्राइट जो है आपको सेंटर पोजीशन पे है। तो इसलिए ये देखिए आपको बताता है 0.0,0 पे रहता है, तो ये एक्स वाई कोऑर्डिनेट यहाँ पे क्या है, जीरो और जीरो। डायरेक्शन, इट इंक्लूड हाउ द स्प्राइट विल टर्न व्हेन इट एग्जीक्यूट अ मूव इंस्ट्रक्शंस। इसमें क्या होता है आपको बताता है ये कि स्प्राइट जो है आपका किस तरफ से मूव होगा, कितने डिग्री मूव होगा। जीरो, जीरो अगर डिग्री है तो फिर आपका अप हो रहा है, 90 है तो राइट, 180 तो डाउन, 90 ये उस तरह से -90 है तो लेफ्ट। तो इस तरह से आपको क्या शो करते हैं कि मूव इंस्ट्रक्शंस क्या है स्प्राइट का। व्यू फुल स्क्रीन, व्यू फुल स्क्रीन मतलब अगर आपको पूरा अपना टास्क जो भी आपने किया है वो अगर फुल स्क्रीन से देखना है वो। व्यू फुल स्क्रीन मोड और प्रेजेंटेशन मोड बटन इज लोकेटेड एट टॉप लेफ्ट कॉर्नर ऑफ द स्टेज। व्यू स्क्रीन फुल मोड जो है या फिर प्रेजेंटेशन मोड कह लीजिए, ये आपका स्टेज के टॉप राइट कॉर्नर में होता है। टॉप ये रहा, टॉप लेफ्ट कॉर्नर में आपको होता है व्यू फुल स्क्रीन। ठीक है, क्लिक ऑन द बटन टू व्यू द प्रेजेंटेशन ऑफ ए प्रोजेक्ट इन फुल स्क्रीन मोड।
और जैसे ही आप इस बटन पे क्लिक करते हैं तो आप अपना प्रेजेंटेशन जो है, आपका प्रोजेक्ट जो भी आपने तैयार किया है, वो फुल स्क्रीन मोड पर आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है टैब्स। स्क्रैच प्रोवाइड अस विथ 3 डिफरेंट टैब, नेमली स्क्रिप्ट, कस्टम्स एंड साउंड। स्क्रैच में आपको 3 टैब्स आपको मिलते हैं, स्क्रिप्ट, कॉस्ट्यूम्स एंड साउंड्स। ऑल द 3 टैब्स हैव डिफरेंट टास्क टू परफॉर्म। और ये तीनों टैब्स को जो है अलग अलग वर्क होते हैं, टास्क होते हैं, परफॉर्म करते हैं वो। इन एडिशन टू दिस द बैकड्रॉप टैब अपीयर्स ओनली व्हेन वी सिलेक्ट द स्टेज आइकन। इसके अलावा इसमें एक टैब और ऐड हो जाता है जब हम क्या करते हैं, जब हम स्टेज आइकन को सिलेक्ट करते हैं तो आपका बैकड्रॉप टैब जो है अपीयर हो जाता है, दिखने लगता है। टू ऐड एनी इनबिल्ट बैकग्राउंड ऑन द स्टेज। कोई भी अगर आप स्टेज मतलब बैकग्राउंड लगाना चाह रहे हैं, ठीक है, या फिर न्यू बैकग्राउंड को पेंट करना चाह रहे हो, तो उस टाइम पे आपका बैकड्रॉप टैब आपके सामने आपको शो होने लगता है। सो क्लास आज के लिए इतना ही। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा इतना। अब इसके आगे आप जो है आपको हम आप इसके आगे रीड कीजिएगा और इतना भी रीड करके खुद समझने की कोशिश कीजिएगा। सो आई होप यू एंजॉय माई क्लास। थैंक यू।